अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपने इस हफ्ते की वीडियो के साथ, अपने इस हफ्ते के हॉरोस्कोप के साथ वर्गोस के लिए क्या है इस हफ्ते में नया, क्या होने वाला है। तो जनाब वर्गोस, जैसे कि पिछले कुछ हफ्ते में भी मैंने आपको बताया कि क्या हैपनिंग्स हैं, क्या नया है, क्या आने वाला है। इस हफ्ते में भी फॉर ऑल वर्गोस थिंग्स आर हैपनिंग वेरी ग्रेट, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे ताकि आप लोग को अपडेट्स आती रहें, और वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं और क्या सुनना पसंद कर रहे हैं। कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। सो वर्गोस, इसी हफ्ते में जो एक चेंज आएगा इनटू अ प्लैनेट, जिसको हम जो कि हमारी लाइफ में जो प्लैनेट्स का जो चेंज आता है वो डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो उसका कोई मकसद होता है, और उससे डेफिनेटली लाइफ में एक ट्विस्ट कह लीजिए आ जाता है। सो इसी हफ्ते में सन की ट्रांजिट है 13 को एक्वेरियस में जाएगा, जो कि आप लोगों का 6th हाउस बनता है। सो एक्वेरियस में सन की ट्रांजिट 6th हाउस फॉर वर्गोस। वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है। सो इट इज़ गिविंग यू 2-3 किस्म की, इसको कह लें कि मामलात आएंगे। पहली बात तो ये है कि वर्क रिलेटेड सिनारियो, जो लोग स्पेशली जॉब्स में हैं, दे आर क्यूरियस कि वहाँ पे उनको एक है कि बस नया कोई काम आ जाए, कोई इंक्रीमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, पैसे आ जाए, डिलेज थे, कुछ भी था, नए फ़ायदे आएंगे, एक से ज़्यादा जॉब की ऑफर्स होंगी, कुछ भी होगा एक इस टाइम पीरियड में। ये वाले मामलात जो कि अभी आगे ज़रा लंबा अरसा है, बिकॉज सन यहाँ पे भी रहेगा फॉर 30 डेज ऑलमोस्ट। सो एक तो यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलेंगे। मर्करी इज देयर एज वेल, सो बी वेरी केयरफुल विद योर स्पीकिंग पावर्स, विद योर स्पीच। कोई गड़बड़ आप अपनी ही कहीं भी बात से कर सकते हैं, हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो वहाँ पे एक तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है। अच्छा, यहाँ पे दिस इज़ दो इट्स इवल ट्रिक हाउस, सो बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ एज वेल। हेल्थ वाले मामलात को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डिफरेंट इश्यूज may come into your life related to your health. सो जब ऐसा टाइम पीरियड हो, एक तो यहाँ पे वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखिएगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्लस आप लोग की डाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है। इफ़ पॉसिबल एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग, ओके, ये चीज़ें आप लोग को प्रॉब्लम दे सकती हैं। और व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? I'll make a video about that related to NLP. Overthinking is never bad. मगर overthinking क्या है और overthinking कितनी क्या कैसे होनी चाहिए, इस बारे में भी एक ज़रूर आप लोग के साथ एक 1-to-1 सेशन करूँगी। अच्छा जी, anyhow, so many good planets into your 4th house like Venus and Saturn. घर का चेंज, गाड़ी का चेंज, कुछ भी ऐसा चेंज आप लोग की लाइफ में एक्सपेक्टेड है इसी टाइम पीरियड में, और दैट इज़ गुड, और इंशाल्लाह थिंग्स विल हैपन गुड। अच्छा, मर्करी इज़ देयर, इट्स वीक, सो वैसे भी आप लोगों का जो लॉर्ड है मर्करी है। मर्करी का जो कलर है इट्स ग्रीन, और कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में बहुत सी ग्रीन चीज़ों को, ग्रीनरी, एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रखा करें। वर्गोस, स्पेशली वर्गोस, जेमिनीज, दे बोथ। एनीहाउ, either your moon sign ascendant or your rising sign, or it means ascendant, आप लोग अपनी लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा रखा करें। और wear emerald मोस्टली, स्पेशली अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर कहीं ना कहीं मर्करी वीक है तो wear emerald, like I'm wearing emerald over here, लेकिन I'm just usually wear one more emerald ring over here as well because this is the Mercury finger. Anyway, we will talk about this as well. सो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं लाइफ में, जो कि आप लोगों को एक जहाँ पे कोई कमी होती है या जहाँ पे कोई समझ लें प्रॉब्लम्स होती हैं या प्लैनेट्स वीक होते हैं या कोई भी इश्यूज़ होता है, सो ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। सो एक तो कुछ इस तरह के मामलात हैं लाइफ में जो कि समझ लें कि कहीं ना कहीं स्लो है। एज मार्स वेरी वेल प्लेस्ड राइट नाउ, 8th हाउस में है। अच्छा, इससे दो चीज़ें हैं, आइदर
एक तो ये है कि आप लोग के सडन गेन्स, कहीं ना कहीं क्विक गेन, सडन गेन्स, इनहेरिटेड मामला, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग, लेकिन ये एक तरह से कहीं ना कहीं इट गिविंग एन इंडिकेशन टुवर्ड्स योर ऑपोजिशंस, योर एनिमीज, हिडन एनिमीज, ओपन ऑपोजिशन समटाइम्स। सो वहाँ पे भी आप लोगों के जो ऐसे आप लोगों को चीज़ें या मामलात मिल सकते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, यानी कि ऐसे लोग जो कि कभी कभी बहुत देर से इस ताक में होते हैं कि यार मिले सही है, हाथ आए सही है, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे। इफ द मार्स इज़ वेल प्लेस्ड, मार्स इज़ गुड, ऑलरेडी मार्स की अच्छी पोजीशन है, मार्स इनटू एरीज, तो ऐसे जितने ट्रबल तो नहीं आते। लेकिन अगर ऑलरेडी मार्स आपके बर्थ चार्ट है, पर्सनल बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, तो हेयर यू गो, यहाँ पे आप लोगों को एक सक्सेस का जो समझने के एक रेशियो एलिमेंट है वो बहुत भरपूर अंदाज से मिलेगा। जिससे भी आपकी अपोजिशन है, जिससे भी आपके मामलात इस वक्त चल रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक होता है सक्सेस मिलना, एक होता है कि बड़े भरपूर तरीके से सक्सेस मिलना। सो यू कैन डिफीट योर एनिमी इन अ वेरी गुड वे। ये एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई होती है। सो ओवरऑल थिंग्स आर फाइन, ओवरऑल थिंग्स आर ग्रेट, जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अलॉट। और बाकी जो मैंने आपको बताया रेमेडीज़, उसको प्लीज़ ज़रूर अपनाइएगा, और अदरवाइज थिंग्स आर ग्रेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और मुझे अपने कमेंट्स और अपने कमेंट्स से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए लास्ट वीक कैसा रहा, ये हफ्ता कैसा रहा, और आने वाला हफ्ते में आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं। और मज़ीद वैसे तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को काफ़ी डिटेल से बताऊं, पर इंशाल्लाह लेट्स सी, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हफ्ता अच्छा गुजरे, मेरी दुआ है, और अगले हफ्ते में आप लोगों को मज़ीद डिटेल के साथ बताऊंगी। थैंक यू सो मच।